नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर अपूर्व अनुभव। तो ये हमने अपना चैप्टर जो है अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और अब आप जान चुके होंगे कि इस चैप्टर का नाम अपूर्व अनुभव क्यों रखा गया है, यानी कि इस पाठ को अपूर्व अनुभव क्यों कहा है। तो आपने देखा कि ये जो पाठ है, ये पाठ लिखा गया है तौस्तुको कुरियानागी जी द्वारा और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है याज्ञिक कुशवाहा ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये पाठ है, ये मैंने आपको बताया कि ये जो तास्तो चांद हिंदी साहित्य की एक जो निधि है, विश्व साहित्य की, हिंदी के विश्व साहित्य की एक अमूल निधि है तास्तो चांद। तो तोत्तो चांद में जो मूलतः जापानी भाषा में ये लिखी गई है, ये लिखा गया साहित्य जो है ये तोत्तो चांद, ये जापानी भाषा का साहित्य है और इसका अनुवाद हमने देखा कि कई भाषाओं में किया गया है विश्व के। और ये तोत्तो चांद एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है, एक तरह से अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, यानी कि एक अनोखी पाठशाला है। उस अनोखी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है ये तोत्तो चांद। और पाठशाला किस तरह की है? पाठशाला है रेल के डब्बों जैसी, जिसमें रेल के डब्बे की जैसी कक्षाएं हैं और गहरी जड़ों वाली जो पेड़ हैं वो पाठशाला का गेट बने हुए हैं। बच्चों के जो इन पेड़ों के जो शाखाएं हैं वो बच्चों के खेलने के कोने हैं। और यहाँ पर इस जो अनोखा जो ये विद्यालय है, अनोखी जो ये पाठशाला है, इस अनोखी पाठशाला के संस्थापक हैं कोबयाशी जी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लेखिका जो है स्वयं इस पाठशाला की इस पाठशाला की जो है छात्रा रही है, यानी कि उनको अनुभव है यहाँ का। और तोत्तो चांद से लिया हुआ ये अंश, यानी कि जो तोत्तो चांद पूरा साहित्य है, इससे एक अंश, एक केवल भाग लेकर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया कि लेखक जो लेखिका है उनके बचपन की अनुभवों पर आधारित ये चैप्टर है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लास्ट जो हमने सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये जो तोत्तो चांद नामक विश्व प्रसिद्ध जो ये एक पुस्तक का भाग है, ये लेखिका तोस्तुको कुरियानागी जी द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद याज्ञिक कुशवाहा जी द्वारा किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तोत्तो चांद ये जो पुस्तक है ये विश्व की एक अमूल्य निधि है, यानी कि बहुत ही एक तरह से मूल्यवान संपत्ति की तरह से है और जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। तो मैंने आपको बताया लास्ट सेशन में कि किस तरह से तोत्तो चांद के लिए एक ऐसा दिन आ गया जब उसको बहुत हिम्मत का काम करना था। तोत्तो चांद जो थी एक लड़की थी और उसको आज एक बहुत ही बड़े हिम्मत का काम करना था और उस हिम्मत के काम में उसने क्या करना था? उस हिम्मत के काम में उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। यानी कि यहाँ पे क्या होता था, जो ये विद्यालय था, जैसे मैंने आपको बताया ये अनोखा विद्यालय था। यहाँ पर हर बच्चे के पास उसका अपना एक पेड़ था और उस पेड़ पर चढ़कर वो बच्चे खेला करते थे। तो फिर हमने यहाँ पर जो बताया आपको कि किस तरह से जो तोत्तो चांद है वो आज बहुत ही बड़े हिम्मत का काम करने वाली है। वो यासुकी चांद यानी कि जिसका अपना कोई पेड़ नहीं था। तो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण उसने दिया था, यानी कि आज वो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। ठीक है, तो क्यों यासुकी चांद का अपना कोई पेड़ नहीं था? कौन बताएगा कि यासुकी चांद का अपना कोई पेड़ क्यों नहीं था? यस, जीआईसी शाल दे, फटाफट माइक लेंगे कोई एक बच्चा।
कोई भी एक बच्चा फटाफट माइक लेगा जीआईसी शालदे से। अपने अपने हाथ नीचे कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। मैम क्योंकि तो हम यासुकी चान के पैरों में हाँ पोलियो था। हाँ, यासुकी चान का अपना कोई पेड़ नहीं था, क्योंकि यासुकी चान जो है उसके हाथ और पैर एक सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर थे। और ऐसा कब होता है? जब किसी बच्चे को पोलियो की बीमारी होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ना कि पहले के टाइम से ही गांव गांव में, शहर शहर में पहले तो पोलियो बूथ लगाए जाते हैं, और एक से जो जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। और आप काफी हद तक आप देख पाएंगे कि ये बीमारी जो है कम हो गई है। आपने भी देखा होगा ना कि काफी हद तक अभी जो बीमारी है वो कम हो गई है। और आप लोगों ने भी पोलियो ड्रॉप्स पी होंगी अपने टाइम में, ठीक है ना? तो आज भी आपने देखा होगा जो बच्चे छूट जाते हैं उनको घर घर आते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए। तो बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। तो इसी तरह से अपना जो ध्यान है वो बनाए रखिए। तो देखिए, क्योंकि यासुकी चान जो है पेड़ पर, उसका अपना कोई पेड़ नहीं था, इसीलिए आज तोत्तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। अब देखिए, यासुकी चान जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और उससे भी ज्यादा एक्साइटेड थी, उससे भी ज्यादा उत्साहित थी तोत्तो चान, क्योंकि तोत्तो चान ने आज बहुत बड़े हिम्मत वाला काम करना था। तो इस तरह से तोतो चान अपने भाई, तोतो चान ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, लेकिन लास्ट में उसने अपने भाई को ये बात बता दी थी। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यासुकी चान जो है अब तैयार है तोतो चान के पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो तोतो चान उसको अपने उस पाठशाला में लेकर गई, जहां पर एक तरह से रात भर में उसने वो सारी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना है। और अब वो यासुकी चान को लेकर गई अपने उस पाठशाला में, और आपने देखा फिर वहां पर किस तरह से उसने, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड था, क्योंकि आज वो पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ने वाला था। तो यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले गई तोत्तो चान, और वो जल्दी जल्दी कहाँ भागी? यासुकी चान जल्दी जल्दी कहाँ भागी? कहाँ से इंतजाम किया यासुकी चान ने? तो देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो तोत्तो चान थी उसने रात में ही पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह से वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाएगी। तो वो सबसे पहले जब वहां पर विद्यालय में गई, तो वो विद्यालय के चौकीदार, क्योंकि विद्यालय बंद था और विद्यालय का चौकीदार जो है वो भी गया हुआ था, तो वो विद्यालय के चौकीदार के घर के पास गई और वहां जाकर वो सीढ़ी उठाकर ले आई, उसके छप्पर की ओर जाकर सीढ़ी उठाकर ले आई। तब उसने फिर यासुकी चान को पुकारा और कहा, सीढ़ी लेकर आई और पेड़ पर इस तरह से लगा दी सीढ़ी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पेड़ का चित्र बनाया था, और मैंने बताया कि किस तरह से उसने फिर यासुकी चान को, और वो पेड़ की ऊंचाई जो थी लगभग लगभग जो है 6 फीट की ऊंचाई उसकी थी, और उतनी ऊंचाई पर जो है यासुकी चान को चढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अब उसकी काफी सारी जो शाखाएं थी वो बच्चों के खेल का कोना थी, और जमीन से जो पेड़ की ऊंचाई थी वो 6 फीट की थी, यानी कि यहाँ पर ऊपर चढ़ने की जो ऊंचाई थी वो 6 फीट की थी। तो उसने सीढ़ियां इस तरह से लगाई पेड़ पर, ठीक है, और फिर उसने यासुकी चान को चढ़ने के लिए कहा। उसने कहा कि चलो अब तुम चढ़ो, और वो ऊपर चढ़कर इस तरह से यहाँ पर डाल में बैठ गई, और फिर यहाँ से उसने यासुकी चान को चढ़ने के लिए कहा। और जब उसने यासुकी चान को चढ़ने के लिए कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यासुकी चान था उसके जो पैर थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। क्या थे? उसके पैर बहुत ज्यादा कमजोर थे, और पर वो जो है बिना किसी सहारे के सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था, यानी कि अगर उसको जब तक पीछे से कोई सहारा ना दे
तब तक वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि उसके जो पैर थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। अब जो तोत्तो चान है वो नीचे उतरी और उसने यासुकी चान को नीचे से धक्का देना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो यासुकी चान था वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि तोत्तो चान भी जो खुद खुद वो भी छोटी सी और कोमल सी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, तो वो भी यासुकी चान की हेल्प नहीं कर पा रही थी। अब देखिए यासुकी चान जो है भले ही वो उसके हाथ पैर कमजोर थे, लेकिन वो उम्र में यासुकी चान से बड़ा था, तोत्तो चान से बड़ा था, और इसीलिए जो तोत्तो चान थी वो छोटी थी, कमजोर, मतलब बहुत नाजुक सी थी, कोमल सी थी, तो वो यासुकी चान को हेल्प नहीं कर पा रही थी ऊपर सीढ़ियों में चढ़ाने में। तो फिर से उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, एक और तरकीब आई, और वो फिर से कहाँ गई, चौकीदार की छप्पर की तरफ भागी। चौकीदार की छप्पर की तरफ जब वो भागी, उसने फिर से वहां पर उसका पूरा सामान टटोला, इधर उधर फेंका, और बाद में लास्ट में उसको 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई। तो मैंने आपको बताया था ना कि 3 पैरों वाली सीढ़ी कैसी होती है। 3 पैरों वाली सीढ़ी जो होती है, तो इस तरह से अब तोत्तो चान ने यहाँ पर जो प्लानिंग है वो कर ली थी यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने की, और अब वो यासुकी चान को कह रही थी कि अब तुम जो है नहीं गिर पाओगे, यानी कि अब तुम नहीं गिरोगे। और इस तरह से जो यासुकी चान है अब वो क्या कर रहा था, अब कोशिश कर रहा था धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की। तो इतना हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा लास्ट सेशन में, उन्हें भी रिवाइज हो गया होगा, और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था इसमें कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से 5 प्रश्न जो है बनाकर लाएंगे। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि किसी ने बनाए हैं, क्योंकि बच्चे जिस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बच्चे जिस तरह से क्लास में यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है, यानी कि क्लास में कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि कोई भी होमवर्क करके नहीं आया होगा। अगर कोई आया है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो इस तरह से यासुकी चान अब धक्का देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, तो फिर उसने क्या किया, चौकीदार के वहां से वो एक 3 पैरों वाली सीढ़ी लेकर आई, जिसे पकड़ कर रखना भी जरूरी नहीं था। तो अब इसने पूरा बैलेंस बना लिया है ये 3 पैरों वाली सीढ़ी ने। तो अब क्या है कि इसको पकड़ के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं तोत्तो चान ने यासुकी चान को हिम्मत देते हुए एक बड़ी बहन की तरह आवाज में कहा, देखो अब डरना मत, यह 3 पैरों वाली सीढ़ी है और जोर जोर से इधर उधर नहीं हिलेगी, यानी कि इसका बैलेंस नहीं डगमगाएगा। ये 3 पैरों वाली सीढ़ी है। और यासुकी चान मैं भी यासुकी चान किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ना चाहता था, और यासुकी चान के अंदर भी एक्साइटमेंट थी, उत्साहित था, वो आज पहली बार पेड़ पर चढ़ रहा था, तो वो भी किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ना चाहता था। यानी कि देखिए सबसे मेन चीज होती है ना इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर किसी भी काम करने को, देखिए बच्चे जो होते हैं उनका काम तो पढ़ाई ही होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी कि हमारा जो काम है, बच्चों का जो काम है, सबसे ज्यादा जरूरी काम जो बच्चों के लिए है, या सबसे एक तरह से प्राथमिकता जो है उनकी, वो है उनकी पढ़ाई। आज आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपने खाना बनाना है, आपने खाना खिलाना है, आपने घर की सफाई करनी है, आपको काम करना है, या आपको पैसे कमा कर लाने हैं। आपके लिए अगर सबसे मेन, अब देखिए इतने बड़े आप हो चुके हैं कि आप घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप किसी भी, जब घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी प्राथमिकताओं के विषय में कह रही हूं कि अगर आपकी जो प्राथमिकता है वो है पढ़ाई, ठीक है, या आपके जो अपने शौक हैं, जो आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो आपने कुछ अपने जो भी आप चीजें सोचते हैं, तो वो चीजें आपके लिए प्राथमिक हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत ढिलाई करते हैं, आप आलस करते हैं, आप एक तरह से अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि अगर कुछ परिणाम कुछ गलत निकलता है, अगर आपके नंबर कम आते हैं, अगर आप
फेल हो जाते हैं क्लास में, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक क्या आ जाता है, डीमोटिवेशन आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती, आप समझ सकते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है, गलती हमसे ही हुई है। हमने अपने अंदर इच्छा शक्ति नहीं रखी, हमने अपने अंदर की जो एक तरह से अपनी विल पावर जो है, अपनी इच्छा शक्ति जो है उसको मजबूत नहीं किया कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे क्लास वर्क कंप्लीट करना है, मुझे क्लास में एक डिसिप्लिन बच्चा बनना है, मुझे हर चीज को एक तरह से एक जो छात्र के जीवन को एक बहुत ही उम्दा तरीके से मुझे जीना है। इस तरह की अगर इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी तो आप हर काम को जो है बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए यासुकी चान के अंदर बहुत प्रबल इच्छा थी कि वो पेड़ पर चढ़े, किसी भी हालत में चढ़ना चाहता था वो, और उसने तोत्तो चान को उसके लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा। और उसने जैसे देखा भी, जैसे आप लोग आप देखते हैं ना, आपके पिताजी आपकी माताजी आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा आपके लिए एक तरह से बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा अपनी खातिर और थोड़ा सा उनकी खातिर भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा उनकी खातिर भी आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो देखिए यहाँ पर जो यासुकी चान था, उसने देखा था कि तोत्तो चान ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, कितनी शिद्दत से वो चाहती है कि आज यासुकी चान जो है पेड़ पर चढ़े। लेकिन अब उसने अपने डर को एक तरफ रखकर, यानी कि उसके अंदर का जो भय था उसने उसको एक तरफ रखकर पेड़ पर चढ़ने का फैसला लिया। यासुकी चान बहुत कमजोर था, यासुकी चान जो है बहुत कमजोर था, जिस कारण उसे सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगा। यासुकी चान बहुत वीक था, कमजोर था, इसीलिए उसको जो सीढ़ी है उसके आखिरी पड़ाव पर पहुंचने में बहुत देर लगी। और वो कहते वो यासुकी चान जो है पोलियो के कारण बहुत कमजोर था, उसके शरीर में खुद को सही से संतुलित करने की शक्ति नहीं थी। देखिए वो एज में भी बड़ा था, वो हाइट में भी बड़ा था, लेकिन उसके अंदर की जो शक्ति थी, जो एक शक्ति जो हमें बैलेंस करके रखती है, वो थोड़ा सा उसके अंदर नहीं थी। अपने आप को स्टेबल करने की, अपने आप को संतुलित करने की शक्ति उसमें नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से नीचे की सीढ़ियों को पार करके जो है ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचा था, और अब जो है उसका शरीर जो है साथ नहीं दे रहा था, उसका शरीर जो है हिलडुल रहा था। और जिस कारण जब वह सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था तो उसका शरीर इधर उधर हिलडुल रहा था, जिस कारण उसके गिरने की संभावना बढ़ रही थी। यानी कि जितना जितना वो ऊपर जाएगा उतना उतना उसका शरीर क्या हो रहा था, कांप रहा था, इस तरह से हिल रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत डर भी था और थोड़ा बहुत ये था कि वीकनेस थी, वो उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा था। तो यही कारण था कि अब तोत्तो चान उससे सहारा देने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल कर रही है। तोत्तो चान जो है नीचे से उसको सहारा देने के लिए अपना सिर जो है नीचे से लगा रही है, और हाथ से भी, कि वो यहाँ से थोड़ा सा उसको पुश कर सके और उसके बाद हाथों से उसको ऊपर पुश कर सके, क्योंकि उसके दोनों हाथ तो यासुकी चान के पैरों को ऊपर धकेलने में व्यस्त है। हाथों से वो उसको ऊपर की ओर धकेल रही है और सिर से भी वो उसको ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। तोत्तो चान के साथ साथ यासुकी चान भी अपनी पूरी शक्ति से जूझ रहा था। तोत्तो चान जिस तरह से अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ यासुकी चान को धकेलने की कोशिश कर रही थी ऊपर, यासुकी चान भी अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। वो भी चाहता था पेड़ पर चढ़ना, और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। और आखिर एक टाइम आया कि वो बड़ी मुश्किल से जो है ऊपर पहुंच गया। वह एक पल में तो खुशी के मारे चिल्ला उठा, यानी कि जैसे वो ऊपर पहुंचा, एक सेकंड के लिए तो वो जोर से खुशी के मारे चिल्ला उठा कि उसको बहुत मजा आया। पर उसने अचानक अपनी और तोत्तो चान की सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अब अचानक क्या हुआ, जैसे ही वो ऊपर पहुंचा वो खुशी के मारे चिल्लाने वाला था, लेकिन
उसे एक बार तो वो चिल्लाया, लेकिन उसे थोड़ी ही देर में अपनी और तोतो चान की मेहनत जो है बेकार लगने लगी। क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तोतो चान तो सीढ़ी पर, क्योंकि जो तोतो चान थी वो तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर पेड़ के उस हिस्से में पहुंच गई जहां दो मोटी मोटी शाखाएं जुड़ी हुई है। देखिए, तोतो चान ने तो क्या किया कि पेड़ की उस एक तरह से भाग पर पहुंच गई छलांग लगाकर, जहां पर दो मोटी मोटी शाखाएं जो है जुड़ी हुई है, यानी कि वो छलांग लगाकर यहां तक पहुंच गई। ठीक है, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार दिख रही थी। यानी कि यहाँ पर तोतो चान पहुंच चुकी थी, और लेकिन जो यासुकी चान है वो अभी केवल पेड़ की ऊपर की डाली में ही यहाँ तक ही पहुंचा हुआ था। अब जो है हर कोशिश उसको बेकार लग रही थी। यासुकी चान सीढ़ी थामे हुए तोतो चान की ओर देखने लगा। यह सब देखकर तो तोतो चान का रोना ही आने वाला था। यानी कि अब वो अभी भी वो सीढ़ी पर से, यानी कि आखिरी सीढ़ी पर तो वो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी वो वहां से पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था। पेड़ की टहनी पर वो अभी तक नहीं चढ़ पाया था। उसने केवल लास्ट सीढ़ी जो है क्रॉस की थी। अभी उसको यहाँ तक पहुंचने में काफी मेहनत करनी थी, काफी मशक्कत करनी थी। और इस तरह से अब तोतो चान उसकी ये स्थिति को देखकर उसको रोना सा आने वाला था। तोतो चान को रोना तो जरूर आ रहा था, परंतु वो रोई नहीं। तोतो चान को अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि क्या फायदा, मैंने इसको यहाँ तक पहुंचा दिया, अब यहाँ तक पहुंचाने के बाद इसको पेड़ की इस बड़ी डाल पर पहुंचने में काफी समय लगेगा, काफी दिक्कतें आएंगी, और शायद वो उछल भी नहीं सकता, कूद कर भी नहीं जा सकता, वो गिर सकता है नीचे। तो ये सोच सोच कर उसको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी, क्योंकि उसे डर था। उसे डर लग रहा था कि अगर वही रोने लगेगी तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। तो देखिए, वो कहती है, जिसके वो मन में सोच रही थी कि यासुकी चान जो है मेरे भरोसे यहाँ पर आया हुआ है, मेरे कारण इस मुसीबत में फंसा हुआ है, तो अगर मैं ही रोने लगी तो वो भी रोने लगेगा। यानी कि स्थिति जो है बड़ी ही एक तरह से खराब वहां पर हो गई थी। वह किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली थी। वह हर कीमत पर यासुकी चान को अपने पेड़ पर से सारी चीजें दिखाना चाहती थी। यानी कि तोतो चान जो थी वो हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर यासुकी चान को अपने पेड़ की डाल पर बिठाना चाहती थी, और किसी भी कीमत पर उसको पेड़ से हर वो चीज जो है दिखाना चाहती थी जो कि वो अक्सर वहां पर बैठकर देखती है। उसने पहले कभी नहीं जो ऐसी चीजें देखी थी। तोतो चान यासुकी चान से बहुत छोटी थी, यासुकी चान बहुत बड़ा था, जिस कारण तोतो चान को अगर कोई अपने से बड़े यासुकी चान का पूरा भार खींचकर पेड़ पर चढ़ाते हुए देखता तो उसे वो सच में बहुत बड़ा खतरा उठाते ही दिखाई देता। तो मैंने बताया था ना कि जो तोतो चान थी वो उम्र में छोटी थी, और साथ ही बहुत ही ज्यादा नाजुक, बहुत ही ज्यादा कोमल थी। और यासुकी चान भले ही वो अपने पैरों से, अपने हाथ से कमजोर हो, लेकिन वो जो तोतो चान थी उससे उम्र में काफी बड़ा था, और एक तरह से उसकी जो लंबाई थी वो भी बड़ी थी, लेकिन केवल उसके हाथ पैर जो थे बहुत कमजोर थे। तो अब अगर जिस स्थिति में अभी पर यासुकी चान था, अगर उस स्थिति में तोतो चान अगर उसको ऊपर की तरफ खींचती हुई अगर दिखाई पड़ती है, अगर ऊपर की तरफ खींचते हुए वो अगर उसको ऊपर लाती है, तो वो सच में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दोनों के लिए। यासुकी चान भी गिर सकता है, क्योंकि जो तोतो चान है वो उसको ऊपर नहीं खींच पाएगी, उसका वेट नहीं उठा पाएगी, और वो स्वयं पेड़ की टहनी से, यानी कि 6 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर सकती है। तो इस तरह से बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर था, क्योंकि अब यासुकी चान जो है बड़ा होने के साथ साथ शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी था। अब देखिए, अगर
तो चांद अगर हिम्मत भी करती, देखिए कोई होता है ना कि अगर आपको कहीं पर हेल्प की जरूरत है, ऊपर खींचना है, भले ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर पावर है, अगर वो स्ट्रांग है अपने हाथ पैरों से, तो वो थोड़ी देर के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तो चांद थी वो छोटी सी बच्ची थी, और यासुकी चांद जो है उम्र में बड़ा होने के साथ साथ शारीरिक रूप से कमजोर था। यानी कि वो मेहनत नहीं कर सकता था पेड़ पर चढ़ने के लिए, वो ताकत नहीं लगा सकता था पेड़ पर चढ़ने के लिए, खास तौर पर अपने पैरों और हाथ की मदद से। तो इस तरह से जिस कारण अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी गलती इस काम में हो जाती, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ था, तो इस कारण वो सीढ़ी से नीचे गिर सकता था। तो देखिए सीढ़ी पर था, अगर तो चांद उसको खींच नहीं पाती तो वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता, और काफी ज्यादा चोट भी उसको लगती, और तो चांद भी नीचे गिर सकती थी। परंतु लेखिका कहती है कि यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा विश्वास था। जो यासुकी चांद था वो तो चांद पर बहुत अधिक विश्वास करता था, उसको पूरा विश्वास था कि तो चांद उसको किसी भी तरह से उसके पेड़ पर लेकर जाएगी और वो सारी अच्छी अच्छी चीजें उसको दिखाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर, और तो चांद खुद भी तो यासुकी चांद के लिए बहुत बड़ा खतरा उठा रही थी। तो चांद जो है इस टाइम पे ये भी नहीं सोच रही थी कि मुझे भी चोट लग सकती है, मैं भी नीचे गिर सकती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा खतरा उठा रही थी यासुकी चांद के लिए, अपने छोटे छोटे हाथों से पूरी ताकत के साथ, क्योंकि यासुकी चांद जो है सीढ़ी पर ही था, और जो तो चांद है वो ऊपर टहनी पर पहुंच चुकी थी, तो वो पूरी ताकत के साथ अब यासुकी चांद को पेड़ पर खींचने लगी। अब देखिए जो यासुकी चांद है वो अपने पैरों से मेहनत नहीं कर सकता, अपने पैरों से ताकत नहीं लगा सकता, ना ही अपने हाथ से किसी डाल को पकड़कर ऊपर चढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेशर में यहाँ पर थी, और वो उसको ऊपर खींच रही थी बड़ी ताकत के साथ। और काफी मेहनत के बाद, बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद, दोनों आमने सामने पेड़ की उस शाखा पर खड़े थे। तो आपने देखा जिस तरह से मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है कि किस तरह से ये जो आमने सामने की शाखाएं हैं, तो बड़ी ही मेहनत के बाद जो ये यासुकी चांद है, इसने तो चांद को बड़ी ही मेहनत के बाद जो है ऊपर टहनी पर खींच लिया था, और थोड़ी देर बाद वो दोनों ऊपर साथ में खड़े थे। यानी कि थोड़ी देर बाद वो दोनों ऊपर आमने सामने की टहनी पर बैठे हुए थे। तो ये थी पूरी मेहनत यासुकी चांद की, और यहाँ से उस शाखा पर खड़े थे जहां पर पेड़ की दो मोटी शाखाएं जुड़ी हुई है। यासुकी चांद कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, तो उसे नहीं पता था कि पेड़ के ऊपर से सारी दुनिया कैसी दिखती है। अब देखिए जो यासुकी चांद था वो आज से पहले पेड़ पर कभी नहीं चढ़ा हुआ था, तो उसको बिल्कुल नहीं पता था कि पेड़ पर चढ़ने के बाद सारी दुनिया कैसी दिखाई देती है, कैसा लगता है पेड़ पर चढ़ने के बाद, नीचे की जमीन कैसी लगती है, घर कैसे लगते हैं, पहाड़ कैसे लगते हैं, ये उसे नहीं पता था। जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ता है, तो वह हैरानी और खुशी से बोल पड़ता है। जब वो अचानक से अगर पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है और खुशी भी होती है, और वो खुशी में क्या कहता है कि तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वो खुश होकर कहता है कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। तो इस तरह से आपने देखा कि तो चांद की बहुत ही कड़ी मेहनत और यासुकी चांद की दृढ़ इच्छा ने दोनों को सफल बनाया, और अभी यासुकी चांद जो है पेड़ पर बैठा हुआ इस पूरी दुनिया को देख रहा है। क्या कुछ होता है इसके बाद, क्या तो चांद की इस बात को, इस हरकत को लोग जान पाएंगे, इसके लिए उसको डांट पड़ेगी, या क्या कुछ होता है इस चैप्टर में, उसे हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज आपने जितना भी पढ़ा है उसको अपनी पाठ्य पुस्तिका से घर पर एक बार रिवाइज करें,
और कोई भी यदि डाउट होता है चैप्टर से तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। होमवर्क जो है वो यही है कि आपको फिर से 5 प्रश्न बनाकर लाने हैं इस चैप्टर से, जितना हमने पढ़ा है उसमें से, ठीक है, जिसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।